बोलो सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवित्र करेंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। सेवा सिमरन धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। सेवा सिमरन धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सिमरन धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए ठाकुर प्यारे के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए ठाकुर प्यारे के।
रमन बिहारी हम है रमन बिहारी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम है रमन बिहारी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम है रमन बिहारी हम रमन बिहारी लाल बैठिए। नीचे बैठो, नीचे बैठना चाहिए। नीचे बैठ सकते हो, नीचे बैठो। थोड़ा कष्ट सहन करना चाहिए। नीचे चक्कर जो है ना जल्दी खुलते हैं, 10 मिनट फर्क नहीं पड़ता। शरीर में काम लेना चाहिए इससे। बाकी कोई बात नहीं, ऐसे मर्जी बैठो, ध्यान के समय कोशिश हो तो दबते हैं ना पॉइंट, तभी वो चक्कर खुलते हैं। इस प्रकार बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ज़्यादा खिंचाव ना हो, और ग्रीवा गर्दन जो है आपकी सीधी रहे। ध्यान आपका जहाँ दोनों बोहें निकलती हैं, नाक प्रारंभ होता है ऊपर से, टिप का बिंदु लगाते वहाँ केंद्रित करना है। थोड़े से श्वासों को पहले 2, 4, 5 क्या करो, गहरे लो और छोड़ो। गहरे लो, जल्दबाजी नहीं करनी। लिया, नाभि तक जाना चाहिए श्वास। लिया, छोड़ो, फिर लो। हमेशा अभ्यास करना चाहिए श्वास, वैसे भी सदैव लंबे लिया करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब नॉर्मल हो जाओ, बिल्कुल सावधान, कोई चिंतन नहीं करना, कोई वजन नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, खाली श्वासों पर ही आपका कि आ रहे हैं, नाभि से स्पर्श कर रहे हैं, उसमें खोने का प्रयास करना। जैसे ओम करवाएंगे ना, ओम का भी ऐसा नियम होता है कि उस आवाज़ में हम तल्लीन हो। जैसे ओम की ध्वनि आपने ओम देखा ना बना होगा कैसे होता है, तो इसको शास्त्रों ने शब्द कहा है, कोई अक्षर नहीं है। तो ये क्या होता है, जैसे पीछे ओंकार को लंबा लिया जाता है। जैसे एक ओंकार लेते हो ना, जो ऊपर बना होगा है ओम की तरह, ये शब्द है, गूंज है, आवाज़ है। तो क्या महसूस करना है कि आवाज़ मेरे रोम रोम से निकल रही है, उस पर खोलने का प्रयास करते हैं। अब सावधान, मेरे साथ मिलके बोलेंगे। आप बंद रखो।
एकदम रिलैक्स हल्के फुल्के हो जाओ, शांत। शरीर को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल कोई स्ट्रेस तनाव ना रहे। और धीरे धीरे सांसों को लंबा रखना है, हल्का, आवाज नहीं आनी चाहिए, खोने का प्रयास करो। सावधान, शांत, शांत। श्वासों की आवाज सुने, सन्नाटा महसूस करो।
सब्जी बजा दें। शांत सावधान, आसपास ध्यान न दें। श्वास लंबे गहरे। बोलो सच्चे बात। कोई ऊपर बैठना, इस पर बैठना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाप भी करते हैं, अगर अभ्यास नहीं है तो जाप भी 4 प्रकार का होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, इसे बैखरी कहते हैं। बैखरी, जैसे राम कहा, वाहेगुरु कहा, कोई भी तो आवाज़ भी आई, होठ भी हिले और जीवा भी हिली, इसे बैखरी कहते हैं। इससे ज़्यादा करोड़ गुना ज़्यादा जो लाभ है कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उससे मध्यमा कहते हैं। खाली होठ हिले, जीभ हिलनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी, उससे भी ज़्यादा अनंतपूर्ण। होठ भी ना हिले, खाली अंदर से, और उससे भी अनंत गुना और अरबों गुना ज़्यादा। होठ भी ना हिले, जीभ भी ना हिले, आवाज़ भी ना आए, इसे पश्चिम परा अजपा, परा को अजपा को जपने की जरूरत नहीं होती। स्वतः ही देखा ना, सांस सांस सिमरो, इसका मतलब कि आप जैसे कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी संसारिक शरीर से जो व्यवहार हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं और ही हो। इसलिए साधना ध्यान इसे कहा जाता है कि एकाग्रता प्रारंभ हो जाए, अभ्यास हो जाए। तभी भगवान गीता में लिखते कि अभ्यास से तो वैराग्य, अभ्यास हो स्वस्वरूप का।
डूबते जाएंगे। चित्त वृत्तियों का जो है ना, हमारी चंचल है, दौड़ रही है इधर से उधर। एक आदमी जैसे खड़ा है, कान वाला घोड़ा है ना, उसको खींचता है, इधर वाला कान वाला, इधर वाला। आदमी अकेला हो, क्या हुआ? अगर घोड़े दौड़ते हैं तो आदमी का क्या हुआ? ऐसे अब धीरे 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 चित्त वृत्ति कहते हैं, जो हमारा जहाँ जहाँ भ्रमित हो रहा था, वहाँ से क्या हुआ? अपने में समाने लगा। जो ऊर्जा हमारी बाहर जा रही थी, खत्म हो रहे थे, हम खोखले हो रहे थे, थकावट हो रही थी। ऐसा ना सोचो कि बैठे हैं, जैसे मान लो अब आप यहाँ बैठे हैं और आपने यहाँ सड़क तक जाना है सामने, तो आपका टाइम, आपकी ऊर्जा कम खपत होगी। अगर आपने जाना हो, समझ लो स्टेशन तक, तो आपका टाइम और ऊर्जा आपकी ज़्यादा खपत होगी। और आगे जाना हो, समझ लो 39-20, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी ऊर्जा भी ऐसे। अगर आप हल्का सा, हमने कहा जोर दो कितने होते हैं, तो जोर कम पड़ेगा, है पता है, तुरंत आप जवाब दे देंगे। हमने कहा 2 में से 10 गए, तो थोड़ा सा आप सोचेंगे, मतलब हमारी एनर्जी खत्म ज़्यादा होगी। तो ऐसे मतलब सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, इसम तनाव कह देते हो, गहरा सोचना। ग्रस्त जीवन है, कोई ना कोई तन से, मन से, धन से विपत्ति आती रहती है। तो अगर आप सोचते हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मस्तिष्क क्या हो जाता है, उसकी सारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ताकत है, वो सारी खत्म हो जाती है। तो जीव क्या हो जाता है, थक जाता है, उसका मस्तिष्क थक जाता है। फिर वो कोशिश करता है कि नशे पैसे में, पूरी खाने, सोएगा, डुबवाएगा, मतलब बड़ा स्ट्रेस, दबाव पड़ रहा है मस्तिष्क पर। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही दबाव आपके। तो धीरे धीरे जब इतना बढ़ जाता है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं अभी जो है ना इलाज होगा इसका, तो ज़्यादा हुए तो मस्तिष्क ये ध्यान क्या करेगा, आपकी जो ऊर्जा बह रही थी व्यर्थ में, कोई काम नहीं आ रही, बिना मतलब, उसको रोके। अंदर के जो हमारे अनंत खजाना था, वो इसी से जागना था, इसी ध्यान क्रिया से। अब क्या हुआ, वो रुक गया, क्योंकि शक्ति आपके बाहर जा रही है, जबकि अंदर प्रभावित होनी चाहिए थी, और कहाँ जा रही है। अब उसका कोई प्रयोजन ही नहीं, आप ध्यान ही नहीं देते। मन जा रहा है तो आप साथ चले जाते हो, सोचते नहीं इसका नुकसान है, क्या फायदा है, और चले जाते हो इसके साथ। फिर थक के, घूम फिर के, मैं तो थक गया। क्यों थके? कोई कार्य नहीं किया, कुछ किया नहीं, पर किससे थके हो? मन से, बुद्धि से। तो ध्यान क्या करेगा, आपकी ऊर्जा को आप समाहित करेगा, जैसे कछुआ। उसी प्रकार हम अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर क्या है, अनंत लबालब भरा हुआ था। जब लब जगह डुबकी तो सारा बोर हो जाओगे, खो जाओगे, तलीन हो जाओगे, जाएगा नहीं। अब रोकते हो कि मन रुकता ही नहीं, तो रुकने का तो बताते नहीं आप लोग। तो क्या पता क्या रोकने के मन को, श्वास गहरे रखो, जो तरीका आपको बताया है, तो सुबह ही तो टाइम लगता है। 2 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर बात नहीं बनी। चाहते हो कुछ होना चाहिए, जीवन मिला है, ये संत महापुरुष साधु बड़े बड़े कहाँ रहते अपने, कुछ होना हो फिर भी आनंदित सारा हो, क्या आपके पास, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या रहते हो, कुछ भी नहीं, फिर भी कैसे रहते? ये ना समझो सब कुछ है, वो उनको लेना देना नहीं सिस्टम का, उनके पास अपना ही धन है। यही ध्यान धन है, जिसमें सतत धारा प्रवाह क्या करते हैं, वो डूबे रहते हैं। मुश्किल नहीं है,
थोड़ा जिस प्रकार बार के मुँह में कहते मन इनको ही किसी ने भूत की सिद्धि कर ली। तो एक दिन कहीं पैसा नहीं रहा, लॉस हो गया, तो उसके पास तो और कुछ नहीं था। इसके मन में आया ये बहुत बड़ा काम करता है, इसको बेच देते हैं। अब मन में आया कि भूत कौन लेगा, चलो ट्राई कर लेते हैं, काम तो बहुत करता ही। तो वो बाजार गया, बाजार खुला, लोग सामान बेच देते हैं, वो लोग एक बोल के एक वैसे बेचते हैं। अब बोला जी भूत ले लो, भूत ले लो। मैंने पहले तो सुना नहीं, समझा नहीं कि भूत ले लो ये कौन से फल सब्जी का नाम है, किस चीज़ का नाम है। कहीं समझ गए, चल पागल कहीं का, तो नाम से डर लगता है। और तू बेचने आया, कहाँ से लाया पकड़ के, हमारी मंडी में, चल निकल यहाँ से। शाम होगी, लोगों ने बुरा लगा भी कहा, और राजा के सामने गया, बोले महाराज मेरा सामान नहीं बिक रहा और मेरे को जरूरत है पैसे की, क्या चीज़ है तेरे पास। बोला भूत है। चलिए तो हम लेंगे, पर काम क्या आएगा, ऐसे क्या करेंगे पैसे देकर, क्या काम, अब कोई काम करो आप। और इतनी खुशी से करता है, इधर कहा उधर वो कार्य हो गया। राजा ने सोचा तो बढ़िया चीज़ है, मेरे को तो इतना काम रहता है, सतत तो काम खत्म ही नहीं होते, कितने वर्कर लग रहते हैं इस काम में, आदमी नौकर चाकर, फिर भी का सच बताओ कि तो परीक्षा ले लो, उसके बाद आप ले लेना। राजा ने 2-4 काम कहे जो बड़ी दूर थे, यहाँ से जाना है, अमेरिका जाना है, वहाँ से साइन करवा कर लाओ। और तो गया, लो महाराज क्या गया नहीं, क्या देख लो जी, जा भी आए। राजा ने जो कहा तो बोले एक शर्त है, ये फ्री नहीं बैठेगा, अगर फ्री बैठेगा तो गलत बोल देगा। बोले कहाँ फ्री बैठने दूंगा, मेरे तो बहुत पेंडिंग में काम पड़े हुए हैं, रोज उसको मुँह मांगे पैसे दे दी। बताया हाँ जी महाराज जी बताओ सेवा, बस वो बताया वो बताया वो बताया, बड़े बड़े कठिन काम। अब सारे काम उन तो चंद दिनों में ही, तो राजा रात को सोचता नहीं, लिखता है कि कौन कौन सा काम करवाना, नहीं तो सवेरे गर्दन तो बोल देगा। औरों को भी लगाया कि रात्रि जागरण करो, काम याद करो, कोई तो मेरे को खा जाएगा ही, मार देगा। चलो कोई ऐसे तैसे काम। आखिर एक दिन राजा को नींद आ गई, थके पड़े थे, वो कोई काम याद ही नहीं आ गया। वो काम बताओ। राजा ने देखा, वो लगा, वो भागा राजा, सतगुरुदेव के पास गया, बोले महाराज पीछे भूत है ये, मेरी जान। सब सारा पूछा, बोले ठीक है, तुम उसे कहो एक 20 फुट का बांस लंबा लेके आएगा, 20 फुट का, तो फिर कैसे को धरती में गाड़ दे, तो फिर कि जब तक कोई काम नहीं याद आता ऊपर चढ़ो और नीचे आओ, ऊपर चढ़ो और जब काम याद आएगा तो वो उतनी जल्दी से फटाफट लाया बांस का गाड़ो इसको। जब तक काम याद नहीं आता तुम क्या करो, जब नीचे तो ऊपर जाओ, ऊपर से अब जब 15, 20, 50 चक्कर लगे तो बहुत बेचारा तो कहता ऐसा काम मिला कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, तो ऐसा काम दिया है कि तो बाबा क्षमा करो, जब आप कहोगे कर लिया करूँगा, वैसे मारूंगा नहीं आपको, वैसे मर जाऊँगा, वैसे नहीं मर जाऊँगा। हमारी ये हालत मरे पड़े हैं, खोखले हुए पड़े हैं, खाए थक गए, कहते हो ओह थक गए, चूर हो गए, बस बहुत हो गए। कहते कौन है आपको थकाने वाला, कौन है वो, ये मन रूपी भूत है, सबके पीछे पड़ा है, सबके नानी याद करवा रखी, सारे नाच नचवाता ही, नचवाता है कि नहीं, सवेरे से उठो, एक मन कहता नहीं, ये कहता उठो, और नाचते हो सारा दिन, क्या पता नहीं कितने जन्मों से सबको नचा रहा है।
किस किस योनि में नाचे हैं, क्या क्या बने, अब भी नाचना चालू ही है। अगर चाहते हो विश्राम की आराम की, राम है ना, आराम, आराम जानते हो किसे कहते हैं? कहते आराम फरमा रहे हैं, मतलब राम जी आए हुए हैं, तो आ शरण मेरे राम की, यहाँ आराम ही आराम है। तो शरण कहते पास बैठना शरण नहीं है कि पास बैठे हुए हैं। तो मंदिर में तो पुजारी हमेशा पास ही रहते हैं, उनको तो आराम नहीं मिला। अंदर वाले सिंहासन पे कि मन में है बसी, कि मन में है बसी, बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य मनोहर झांकी निहारा। अंदर बैठा लो पक्का, शक्ल भर लो बांके बिहारी की, फिर देखो आंख बंद हुई तो कहाँ पहुंच गए? लग गई समाधि, अंदर गया समाधि, चित्त का समाहित हो गया, चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, रुक गई। ये प्रक्रिया है। हम रिस्क लेते नहीं, डरते हैं। एक दो आदमी समुद्र में गए स्नान करने, समुद्र गहरा, एक आदमी ने देखा तो थोड़े से में गया कि गहरा है कहीं, पैर भिगोए, 3 थे, दूसरा कमर तक गया, डरता गया, तीसरा था उसने रिस्क ली और उसमें मारी छलांग, समुद्र अथा ले आए हीरे मोती। तो अंदर तो हम तो संकोच करते हैं, जाते ही नहीं, थोड़ा तक छोड़ दिए, कोई पैर तक, कोई कमर तक, कोई बिरला ही डुबकी लगा लेता, देखा जाएगा जो होगा और उसका कल्याण छिर जाना, एक दिन नहीं। एक कोई व्यक्ति अंदर से भक्ति पैदा हुई, ये भक्ति चिन्मय होती, ध्यान रखना। जैसे हर चीज़, जैसे फूल है तो इसका आकार है, चीज़ है, घड़ी है, बल्ब है, पंखा है, कुछ उसका आकार है, वो चीज़ है। ऐसे भक्ति खाली नाम नहीं है, चिन्ह में एक देवी है। ये कथा सुनी होगी आपने भागवत की कि पुत्र उनके कैसे थे, ज्ञान और वैराग्य, वो बेचारे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, और वो बेचारी घूमते फिरते जब आई यहाँ फिर जाके। तो ये भक्ति चिन्ह में है, हमारे हृदय में क्या होती है ये? हाँ, सबके हृदय में ध्यान रखना, आई है तो उसको संजो के रखना है। गिनती सबको है, पर मौका कोई कोई, बरसात हुई, जिम्मेदार ने फटाफट बाल लगाया बुझाई, एक आदमी आलस करता रहा। अवसर कभी नहीं चूकना चाहिए, ये अवसर है, ये मौका है, और चूक गया तो बड़ी मुश्किल हो। तो भक्ति के अंदर पैदा हुई तो वो तो पता नहीं चला, क्या मेरे को ऐसे लगता है ऊपर बैठ से, ऊपर बैठ तो कुर्सी पड़ी तो कुर्सी पड़ी, अब बैठा नहीं जाए, ऐसे टंगड़ियाँ तो सब। तो क्या हुआ, पैर और क्या सो जाते हैं। तो वो भक्ति अंदर उसके, पर उसको पता नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि अंदर मेरे कुछ खजाना है किसी चीज़ का, पर पता नहीं था, शायद वहाँ होगा, और तो गहरी उसने चोट की, बाबा कुछ चीज़ है मेरे को कहीं ले जाना चाहती है, दिलाना चाहती है। तो वो प्रेरणा हुई कि तो अलौकिक है ये कोई चीज़, इस लोक वाली नहीं है, अलौकिक है। तो कहाँ मिलेगी? संसार को तो मैंने देखा होगा, संसार में तो लौकिक चीज़ें हैं, और ये क्या है? अलौकिक है। तो बोला किसी सदगुरु देव कोई ऐसा तत्ववेत्ता महात्मा हो, समाधिस्थ रहने वाला,
प्रेमी ज्ञानी, ये मेरी दवाई वही कर सकते हैं। ये तो लगता है ये मेरी जो बीमारी है ये अलग ही है। वो तलाश में कहीं गया, पता लगा, आदमी चलता है तो सब आगे किए, रास्ते बहुत मिल जाते हैं। कोशिश ना करें, प्रयास ना करें, बड़ा मुश्किल होता है। निकलोगे तो 100 मार्ग खुल जाते हैं। तो एक पता चला सदगुरु हैं, एक संत पहुँचे हुए, वहाँ गया, नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज मैं सत्य वस्तु को, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा ही भाव पैदा हो रहा है, तो क्या है ये पता, लेकिन मैं उसको जानना चाहता हूँ सत्य, क्योंकि वह सत्य मेरे अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपकी मैं शरण हूँ। बोले ठीक है, अगर मेरी शरण है तो सदगुरु वैद वचन, हमारे वचनों पर विश्वास करना, निश्चय रखना। और आया था, दुखी था, जरूरी थी, वो नहीं चाहता था संसारिक सुख, वो तो वही कुछ चाहता था, श्रेय मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग। एक होता है प्रे संसारिक, एक होता है श्रेय। बोले ठीक है, बोले अब मेरे पास नहीं आना, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, मैं ही तेरे पास आऊँगा। सत्य वचन कि वो कमरा है, उसमें पड़ा उखल और साथ में मुसर। यहाँ 500 भिक्षु संत रहते हैं और तेरे को धान कूटना उनके लिए। धान जानते हो ना, चावलों पर भूसी लगी होती है, कि तेरे को धान कूटना है, तेरी ड्यूटी है, ताज़ा कूटना पड़ेगा। महात्मा तभी खाएंगे वो। जिज्ञासा था, इच्छा थी, कुछ प्राप्त तो खोना ही पड़ेगा। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके मन में कुछ नहीं हुआ, कि कुछ बताया नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। गुफाया डेरी को चला जावा, नमस्कार किया, निश्चय रखा कि अनन्य चिंतो माँ वे जनों परिपास, अनन्य चिंतन, अनन्य शरणार्थी सदगुरु के भगवान की। लो जी वहाँ गया, ढेर लगा पड़ा था धान की बोरियों का, वो निकालता और वो टूटता है उसका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, और ताज़ा ताज़ा आया तो संसार साथ ही था उसके। वैसे तो अकेला था वो उस कमरे में, पर उसका संसार उसके क्या था, साथ ही था। पर क्या हुआ, ध्यान कहाँ था कि सदगुरु की आज्ञा है तो ध्यान ही, गलत नहीं करना, छिलका रहना नहीं चाहिए। आए वो लोग आए, वो दुश्मन आए, मित्र आए, परिवार, बच्चे, लेना देना सब आए, लेकिन हमने उसको मौका नहीं दिया आने का। आया, आएगा, विचार आया, पर हम उसके साथ एक नहीं हुए। अपने ध्यान में क्या रखा, ध्यान रखा। आया वो, पर क्या हुआ, वापस मुड़ के चला गया। तो मान लो गेट बंद है, कोई आए, गेट बंद था, क्या हुआ, उसने वापस मुड़ के आया। बहुत कुछ कचरा आया, मिलने जुलने वाले आने लगे, परंतु यहाँ उसने उसके साथ कोई नाता जोड़ा ही, उसको होश ही नहीं था। गुरु आ गया कि क्या करना है, मैं चिंतन करूँगा, आया है मेरा अपना, आया है। इधर विचार आया, इधर क्या करते हैं आप लोग, उसके साथ बस बैठ जाते हैं पकड़ के, बस फिर आगे से आगे आगे, फिर कड़ी खत्म होती ही नहीं। रात को कोई विचार आ गया, सवेरे बस चलता ही रहेगा, रोकना नहीं आता, तरीका नहीं पता था। ऊर्जा इधर बह रही थी, रोकना नहीं था, इधर बहा देनी थी ऊर्जा। आए लोग, चेहरे भी आए, जैसे फ़ोन आते रहते हैं, मोबाइल में आ जाते हैं, कोई मैसेज भी आ जाते हैं, क्या सारे उसको अटेंड करते हैं आप, छोड़ देते हैं, आते रहते हैं, रहते हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो खास भी आएगा ना, धीरे धीरे वो भी, उनके चेहरे भी, उनकी आवाज़ भी। आप ना मिलो किसी से, महीना 2 महीने, साल 2 साल, क्या करेगा वो,
क्या मर गया है, हमारे काम का नहीं है, ना गम में भी आता ना खुशी में आता, क्या लेना उससे, तो नाता क्या होगा, तो तोड़ना पड़ेगा भाई। अगर उनसे जोड़ना है ना, संसार से संबंध आपको धीरे धीरे क्या करने होंगे, हाँ, बुद्धि से सोचना है नुकसान है क्या फायदा है, फिर पकड़ोगे आप। और वैसे ही करते रहो चिंतन, बिना मतलब है, लेना नहीं देना, उन्होंने बुलाया नहीं तो भी पहुंच जाते हो, क्यों नहीं। अगर जगाना तो किसी को, खाली करो मकान, बुलाया उसको, बुलाया उसको, बुलाया, आए वो लोग बड़े खास थे, बड़े मित्र थे, बड़े अपने थे, पराए थे, पर क्या हुआ, अगर रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, मतलब हमने उसको कोई बेल बढ़ाया नहीं उससे, तो अपने काम कर नहीं रहा है, तो बाबा बन गया, चलो छोड़ो इसको। अब जाने लगे वो सब लोग, विचार आते हैं, हमने शय नहीं दी उसको, मौका नहीं दिया, उससे प्यार नहीं किया, आया गया, आया आया गया, आया गया, धीरे 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 क्या हुआ, याददाश्त मेमोरी खत्म होने लगी, पुराने वाले जाने लगे, आगे कोई मिला नहीं। कमाल की बात है, देखो अकेला था वो अंधेरी गुफा के अंदर, गुस्सल था, उखल था, और क्या था, मिलना जुलना बंद, किसी मतलब ही नहीं है किसी से, कोई लेना देना, ड्यूटी ऐसी थी कि इधर को टाइम सोने का नहीं मिलेगा, बातें तो बहुत दूर की बात है, 500 आदमी को बनाना था, टाइम तो लगेगा ही, उसे होश ही नहीं था कि नेहों से मिले। धीरे धीरे क्या हुआ, वो कचरा, ये कचरा है, ध्यान रखना, ये पाप भी कचरा है और पुण्य भी क्या है, दोनों कचरे हैं, दोनों से परे हटना अपने। पाप कचरा कहाँ ले जाएगा, नरक में, और पुण्य कचरा कहाँ ले जाएगा, स्वर्ग में, दोनों से वापस यही आओगे। तो संसारिक वस्तुएं क्या है, सारी आपको परेशान करने वाली हैं, अंदर जो शांति है उसको क्या करती हैं, ये भंग करती हैं। आप डूबना चाहते हो, खोना चाहते हो, पर देवता लोग ये चाहते नहीं हैं। बताया था ना, इंद्रिय द्वार जड़ो खाना, नाता तसुर बैठे कर खाना, आप तो देखें विषय व्यापते हट दें कपाट उगारी, तो आने लगे जाने लगे, धीरे 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 याददाश्त उसकी मित्रों में, दोस्तों में मध्यम पड़ गई, भूल जाते हैं। आप लोग भी करके देखो, कोई ऐसे रिश्तेदार मिले हों या अपने कोई ऐसे, कभी भी याद नहीं आती, सब लोग खत्म हो गए, मतलब हृदय रूपी सिंहासन क्या हो गया, खाली हो, कुछ बचा ही नहीं, कोई किसी को लेना देना नहीं, गर्मी है, खुशी है, मर गया कुछ, तो नाता ही टूट गया, इससे अटैचमेंट बनी थी वो खत्म ही होगी, तो क्या गमी खुशी आएगी आपको। जब शरीर से संबंध रखते हो तभी तो महसूस करोगे आप कि मेरा अपना है, उस पर कष्ट आया है, मेरा अपना है या कुछ
दौड़े भागे, पहुंच गए गुफा के अंदर कि चला जा यहाँ से। पहुंच गया तू, हो गया बेड़ा पार। क्यों, ये समझे कि नहीं आप लोग? बिल्कुल क्लीन साफ हो जाए, कुछ ना रहे, ना पाप और ना कुछ नहीं, खाली हो गया। खाली होता है ना पेपर, खाली खाली, कुछ नहीं। तो खाली का उल्टा क्या होता है? तब लिखा जाएगा जब खाली हो जाओगे तो स्टैंप मोहर आपके। अब खाली नहीं, बहुत कचरा भरा पड़ा है, बहुत कचरा। अपना भी, अपना तो कम होगा, औरों का तो क्या करना होगा? धीरे 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 क्या करो? कम करो, करके देखो, फायदा देखना, अपने छूटता जाएगा। जितना लेन देन छूटेगा उतने कनेक्शन कटेंगे आपके दुख सुख वाले। आपने मित्र नहीं बनाया, कोई अपना नहीं बनाया। अब उस पर संकट कष्ट आए, आपको तकलीफ होगी? नहीं होगी ना। और आपने एक जिगरी दोस्त नाता जोड़ लिया उसके साथ, कैसा भी जोड़ा, अब उस पर कष्ट संकट आए तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि मेरे मित्र पर, क्योंकि आपसे अटैच हो गया ना वो, तो उसका कष्ट क्या हो गया? अगर आपने नाता जोड़ा ही नहीं, चलो ठीक है, व्यवहार है, शरीर से जोड़ो, आत्मा तक नहीं, ऊपर से व्यवहार करो। शरीर का नाता है, शरीर तक संबंध रखो, उसको अंदर ना जाने दो। अंदर जाएगा बस। तो संसार में कैसे रहना चाहिए? आपने बेड़ी, बोट, नाव देखी है ना, नौका, वो कहाँ रहती है? पानी के अंदर। और क्या करती है? जो उसमें बैठता है उसको पानी से, नदी से पार ले जाती है। उसका कार्य यही है, पानी में रहती है, उसके टायर होते ही नहीं है, पानी में रहती है, और बैठने वाले को पार करती है। तो इस संसार को समुद्र की उपमा दी है, तभी कहते हैं भवसागर। ये भवसागर दिखता तो नहीं, इसको बेड़ा कहा है। ये संसार भवसागर है और बेड़े को पार करो। अब कहाँ है सागर? उपमा ऐसे ही दी है। तो ये संसार क्या है? सागर है, और हम क्या हैं? नौका है, बेड़ी है। तो आप तो संसार में रहो, कहाँ रहोगे आप? नौका तो पानी में रहेगी। आप तो संसार में रहो, पर संसार को अपने अंदर रखते हो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब क्या हुआ? इतना वजन बढ़ जाएगा, संसार अंदर आ गया, स्वाभाविक के बेड़ा क्या होगा? अब नौका में पानी आ गई, जो नौका पार कर रही थी, नौका क्या होगी? डूब जाएगी। तुम नौका के समान, आप तो संसार में रहो, पर संसार वाले कचरे को अंदर ना है। तो धीरे धीरे क्या करो? तो ठीक है, व्यवहार है, तेरा मेरा आत्मा से कोई लेना देना नहीं, कोई लेने देने के संबंध हैं। तो पुत्र बन के आया, पत्नी बन के आया, धन बन के आया, मित्र बन के आया, पर शरीर तक सीमित है। अगर अंदर ले जाते हो तो एक और भी तरीका है कि जो कुछ है क्या समझो, ये भगवान की अमानत है, मेरा कहाँ है? अपनी मोहर हटा कर ना, जो लगा रखे ना सब चीज़ों पर, इसके लगा दो ठाकुर जी की, कि भगवान का ही। थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। एक कोई सेठ जी थे, बड़े धनाढ़ थे, तो बोले बाबा कथा में गए कि हमको भी कुछ का रास्ता बताओ। वैसे बड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं मरने का, ज्ञान साधना बहुत दूर की बात है। कोई हल्का सा मतलब बढ़िया हो, कल्याण करने वाला मार्ग हो, इसको मैं कर सकूं। बोले ठीक है, तेरे पास क्या क्या है? क्या महाराज ये पूछो क्या नहीं है? चलो ठीक है, तेरा है? बोले महाराज और किसका होगा? जब मैंने कमाया है तो मेरा ही तो होगा। अब ऐसे करना, जितना तेरे पास है, तेरी मोहर, तेरी नेम प्लेट हटाकर क्या करना है? ठाकुर जी की नेम प्लेट लगा देना।
कि ठाकुर जी की कोठी, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का, ठाकुर जो कुछ हो किसका? अब अच्छा महाराज कहीं ले तो नहीं लेंगे वो? संत बोले धन्य, अगर ले लेते तो कहना ही क्या है, लेते कहाँ है, वो तो देने वाले हैं। कि मैं कहूँ आपका ही आपका कहीं दे ना ले, क्यों जी? वो कहते तो आप ही हो कि तन मन धन सब है तेरा, अंदर से सच बताओ कितना झूठ सवेरे सवेरे हो किसके सामने? गलती करते हो कि नहीं? कहीं हो जाए बाई चांस लहर आ जाए ठाकुर जी की कि बार बार कहता है तन मन धन सब है तेरा, हाँ जी तेरे तन की जरूरत है, आओ। क्यों जी रेडी हो? कौन कौन तैयार है? वाह भाई धन्यवाद। समझी नहीं क्या? हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे होगा? कमाल की बात है भाई, तेरा बेड़ा पार है, बड़ी हिम्मत चाहिए, किसी ने नहीं किया। देखो कमाल की बात है, ऐसे ही रिस्क लेनी पड़ेगी। तो चला गया क्या? गौर करो, पर पहुंच गए वहाँ, बिल्कुल सच्चाई यही। तो वो चलो कुछ भी ले सकते हैं, उसी का तो दिया हुआ है। आपका क्या था? तो किसी से मिलने गया, जब गया तो बड़ा संपत्तिवान था, पैसे वाला, वो खाली हाथ गया। तो शास्त्र कहते किसी बड़े के पास और कुछ ना कुछ है कुलपति, वो खाली हाथ गया, देखा चकाचौंध, तो क्या करो, तो वहाँ फोटो लगी हुई थी, उतारी उसने, और पास में पड़ा था अखबार, उसमें लिपेट कर जब आया कर लो मेरी तरफ से गिफ्ट है। उसने खोल के देखा तो मेरी ही है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? अरे उसी के तो है, और बीच में अपना अहंकार और जोड़ से है, ये तन, ये मन, ये धन, ये फूल, ये सब उसी का तो है। आप कहाँ से लाए हो? बना सकते हो? थोड़ा सा पत्ती बना कर दिखा दो, उसी का तो बनाया हुआ है। आपका क्या लगा? पर क्या करते बीच में कि मैंने आपको अर्पण किया है, ये अहंकार है, ये गलत है। तो वो ठाकुर जी क्या सुना है, अब पल्ले बांध ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब संत थे, धमका के भी कहा, प्रेम से भी कहा, उसके बाद जच गई कि संत कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ लेंगे ही नहीं, वो तेरा ही रहेगा, खाली उसकी मोहर लगानी है। चलो घर आया, आलिशान बंगला, लगी हुई थी नेम प्लेट, चलो ठीक है व्यवहार के लिए तो, पर अंदर से क्या विचार आया, ये ठाकुर जी की है हवेली, ये बंगला किसका है? गौर पर चला जाएगा क्या? विचार करना चाहिए। हमने कह दिया ठाकुर जी का, चला जाएगा क्या? और जाना होगा तो रुकने वाला नहीं है। लो जी, ये चिंतन, ये प्यार भाव था, अंदर गए, वो मिला ठाकुर जी का, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का। धीरे 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 दुकान पे गया, फैक्ट्री पे ठाकुर जी की, ठाकुर जी की, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का। अब ये चिंतन होने लगा, सब कुछ किसका है? ठाकुर जी। बहुत दिन हो गए, एक दिन सदगुरु आए, क्यों बेटा वाक्य याद है? और इतना खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, जैसे उसको ना खजाना मिल गया, आत्मिक शांति, सिमरन जो था ये। गुरु जी बड़े खुश, जिसने मेरी बात को पकड़ा है। स्वाभाविक है, मन बड़ा खुश होता है, तू कहना मान ले तो। सब तो परीक्षा लेते हैं, इसलिए वाक्य खाली बोला ही है या तो भोजन भी करना था, कि बेटा तेरे आज भोजन करेंगे। बड़ा खुश हुआ। फिर चलो, पहले अटैक कोठी थी, तो किसकी है? ठाकुर जी की। ठाकुर जी की पत्नी आई कि ये कौन है? तो ठाकुर जी की के पास है, पोता आया, वो है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का अगर ठाकुर जी का मंदिर था तो कितना बुद्धिमान है, कितना चतुर था, बनिया था, बनिया बुद्धि क्योंकि धर्मपाल तो बनिया बुद्धि थी, बड़ा समझदार था। बोला ठाकुर जी किसके हैं? बोला ठाकुर जी तो मेरे हैं। समझ गया ना?
कि ठाकुर जी मेरे, तो ठाकुर जी का सारा सामान किसका हुआ? कितना आसान है देखो, समझे कि नहीं? कि सारा कुछ ठाकुर जी का, और ठाकुर जी मेरे हृदय के कौन है? हाँ, सर्वस्व हैं, मेरे प्राण उधार हैं। हो गया ना बेड़ा पार? तो कर सकते हो कि नहीं? है कि दिल ऐसे करेगा कि ले ना ले, ले ना कर लो। तरीके देखो, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कितने बताए हैं। कमी किसकी होती है? हम ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते। अगर आप किसी वाक्य को पकड़ लें तो स्वाभाविक है, चार पाई के चार पैर होते हैं ना, आप एक को पकड़ लो, तीन कहाँ जाएंगे? साथ में खींचो, साथ ही आएंगे। जो साधन आपको अपनी योग्यता के अनुसार ना अच्छा लगे, उसको अपना लो आप। पर हृदय में एक भाव होना चाहिए सबसे पहले, कि मैंने पुनः वापस इस 84 में आना नहीं चाहता, ये शर्त है, ये भाव होना चाहिए कि पुनः मैं वापस संसार में आना नहीं चाहता, प्रभु तेरी शरण, तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। ये भाव होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। मेरे जीवन के प्राणाधार कौन है? आप ही हैं। फिर सारी आपकी जो क्रिया है उसके साथ जुड़ेगी और आपके अंतःकरण को क्या करेगी? शुद्ध करेगी, निर्मल करेगी। जब अंतःकरण निर्मल होगा तो भगवान क्या कह रहे हैं? तो शर्त है कि जिसका हृदय क्या होता है कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। कोई जाति, कोई पाति, कोई वीर, कोई गरीब, कोई सुंदर, करूप, विद्वान, मूर्ख से मतलब नहीं था कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। मोह कपट छल चित्त न भावा। निर्मल, जो मल से रहित हो गया, हृदय कंचन के समान शीशे के साथ जैसा साफ हो गया, लगी मोर उसकी। तो क्या करना चाहिए? अब अभ्यास आप जारी रखो, रोजाना आओ। आ सकते हो ना कि नहीं? हमारा तो जाना पानी क्या पता कब उठ जाए, क्योंकि लाभ लेना चाहते हो कि नहीं? आ सकते हो डेली। कितने बजे है? देखो तभी फल मिलेगा। अब 2 दिन सीख लिया आपने, घर में आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, क्या करोगे? तो कुछ पाने के लिए थोड़ा टाइम, समय, जिनका मन है तो सुबह एकांत में आए। संजू है या सैगल है या कोई जिसका मन हो, थोड़ा अभ्यास करवा देगा। 40 दिन लगातार करो, लगे कि ठीक है, फिर कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो कहीं आप बैठ जाओ। क्योंकि वातावरण, गीता में लिखते हैं कि शांत वातावरण हो, कहीं शहर गांव के अलग कोई मंदिर हो, कोई खाली का स्थान हो, शोर शराबा ना हो, पवित्र वातावरण हो, तो क्या होता है? साधना बहुत जल्दी होती है। यहाँ शोर शराबा है, इधर उधर है, टेंशन है, मोबाइलें बज रही, यहाँ भी तो बच जाती कभी कभी, घर में तो स्वाभाविक ही है। कितना प्रयास करो, तभी लोग दूर जाते थे पहले। क्यों दूर रहना चाहते? जैसे हम लोग, मजबूरी है, मन तो करता है अकेले रहें, दूर रहें, पर क्या करें, दाना पानी आता है। जब एकांत का रस आएगा ना तो स्वाभाविक है, अपलक तक रहें, अच्छा लगेगा नहीं आपको, क्या लेना देना। चलो अपने अंदर चलो, पर थोड़ा गाड़ी लाइन जो है ना पटरी पे चढ़ानी पड़ेगी आपको। तो रोजाना क्या करो? डेली आओ, अभ्यास करो 40 दिन तक। 10 मिनट बैठो, ज़्यादा नहीं। ओम का गुजार कर लिया थोड़ा 10 मिनट, उसके बाद पढ़ना है तो गीता के एक श्लोक पढ़ लो, देखो लगातार, गारंटी है। आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताया मैंने, है तो बड़ा कठिन ही है। हमने जो किया है इसका अनुभव ऐसे नहीं हुआ, हमारे अनुभव की बातें हैं। कहाँ से सीखी हमने, किस किस के पास गए, किसी से क्या मिला, किसी से क्या, किसी से क्या। और आपको तो सारे का सारा खजाना हमने कहाँ से संग्रह किया, कितने मेरे ढेर लगे पड़े हैं किताबों के, पढ़ के हो कहीं से एक शब्द मिला, रिसर्च किया, खोज की, अनुभव किया, फिर जाके इस तथ्य पर पहुँचे वास्तव में सच्चाई। तो आपको तो बहुत सिंपल आसान बता रहे हैं क्रिया, अगर करते हो तो बहुत जल्दी लाभ होगा। इतना कहकर बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। आते वीराम कहो जाते वीराम कहो सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो जाते भी राम कहो सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो जाते भी राम कहो सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो जाते भी राम कहो सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो जाते भी राम कहो सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो जाते भी राम कहो सुबह और शाम कहो राम राम राम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।